हिंदी गद्य साहित्य में रेखाचित्र विधा को प्रतिष्ठित और समृद्ध करने का श्रेय जिन लेखकों को जाता है उनमें महादेवी वर्मा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज रानी शर्मा के मतानुसार अतीत के चलचित्र में अनेक अनछुए चित्रों को उभारा है, किंतु इनकी विशेषता यह है कि इन संस्मरणों के इन पात्रों में से संभवतः कम ही ऐसे पात्र हैं जो हमारे नित्य प्रति के जीवन में न आए हों। इन रेखाचित्रों में महादेवी वर्मा की भावधारा, जीवन के प्रति ममता, आस्था एवं सरलता स्पष्ट है। समाज में उपेक्षित, अप्रतिष्ठित, हीन किंतु मानवीय गुणों से युक्त लोगों को रेखाचित्रों का विषय बनाया है। भाभी जो अतीत के चलचित्र में संकलित है, महादेवी वर्मा का एक अत्यंत प्रसिद्ध और मार्मिक रेखाचित्र है, जिसमें उन्होंने एक सामान्य नारी पात्र के माध्यम से नारी जीवन की करुणा, त्याग, सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। यह रेखाचित्र केवल एक पात्र का चित्रण नहीं है, बल्कि भारतीय समाज में विधवा जीवन की त्रासदी और उस पर थोपी गई वर्जनाओं का जीवंत दस्तावेज है। भाभी रेखाचित्र का कथ्य या कथानक इस प्रकार है। महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र में 11 रेखाचित्र है। इनमें 4 रेखाचित्र पुरुष पात्रों पर आधारित है और 7 रेखाचित्र स्त्री पात्रों पर आधारित है। रेखाचित्र भाभी की कथावस्तु अत्यंत सरल, यथार्थपरक और भावात्मक है। इसमें लेखिका ने अपने जीवन से जुड़े अनुभव के आधार पर भाभी नामक एक नारी पात्र का रेखांकन किया है। रेखाचित्र में भाभी के जीवन की कोई बड़ी घटना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की परतें खुलती है। उनका व्यवहार, वाणी, मौन, आंखों की भाषा और कार्यशैली ही उनकी पूरी कथा कह देती है। इसी साधारणता में इस रचना की असाधारणता निहित है। विधवा भाभी का कथानक महादेवी के बचपन की स्मृतियों से जुड़ा है। लेखिका ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक विधवा महिला के जीवन को बहुत करीब से देखा था। इसी भाभी का दैनिक जीवन कथावस्तु का केंद्र है। वह रूपवती है, गुणवती है, लेकिन समाज की दृष्टि में अशुभ है, क्योंकि वह विधवा है। भाभी मारवाड़ी परिवार से हैं। हिंदू समाज में विधवा नारी को सामाजिक परंपरा का पालन करना अनिवार्य होता है। उसे हंसने, बोलने, घूमने फिरने का, घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। वह अपने ससुराल में दासी की भांति रहती है। घर के सभी भारी और नीरस काम उसे सौंपे गए हैं। उसे न अच्छा खाने का अधिकार है, न अच्छे वस्त्र पहनने का। भाभी एक साधारण गृहिणी है, जिनका जीवन संघर्षों, अभावों और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से भरा हुआ है। उनका जीवन त्याग और सहनशीलता का प्रतीक है। वे अपने व्यक्तिगत कष्टों को दबाकर
परिवार की मर्यादा और सुख को प्राथमिकता देती है। वह रात दिन घर का काम करती, फिर भी दिन जल्दी नहीं बीतता। उसे ससुर और ननंद मारते पीटते हैं। खुद लेखिका लिखती है कि क्रूरता का वैसा प्रदर्शन मैंने फिर कभी नहीं देखा। बचाने का कोई उपाय न देखकर कदाचित मैंने जोर जोर से रोना आरंभ किया, परंतु बच तो वह तब सकी जब मन से ही नहीं, शरीर से भी बेसुध हो गई। इस रेखा चित्र में एक नारी दूसरी नारी पर अत्याचार अन्याय करती है, इसका चित्रण हुआ है। इसका कथ्य विधवाओं के प्रति समाज के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। एक और जहां पुरुषों के पुनर्विवाह को सहज माना जाता है, वहीं नारी को सतीत्व और त्याग के नाम पर जीवित लाश बना दिया जाता है। इस रेखा चित्र में पात्रों की संख्या सीमित है, किंतु सभी पात्र जीवंत और प्रभावशाली है। प्रमुख पात्र भाभी भारतीय नारी की सहनशीलता और मूक वेदना का प्रतीक है। भाभी विधवा नारी का प्रतिनिधित्व करती है। भाभी इस रेखा चित्र की आत्मा है। वे भारतीय नारी के उस आदर्श रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें त्याग, सेवा, धैर्य और करुणा सहज रूप से विद्यमान है। उनका चरित्र निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। भाभी ममता स्वरूपा है। भाभी का हृदय प्रेम और करुणा से भरा है। वह अपने बच्चे और यहाँ तक कि लेखिका बचपन की महादेवी के प्रति भी अगाध स्नेह रखती है। भाभी मूक सहनशीलता का भी प्रतीक है। वह समाज के अन्याय के विरुद्ध विद्रोह नहीं करती, बल्कि उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती है। उनका मौन उनकी सबसे बड़ी विशेषता और उनकी सबसे बड़ी त्रासदी है। वह त्याग की प्रतिमूर्ति है। वे भूखी रहकर भी दूसरों को खिलाती है। उनके चरित्र में एक सात्विक गरिमा है। वह सौंदर्य और विद्रुपता का द्वंद्व है। प्रकृति ने उन्हें सौंदर्य दिया था, लेकिन समाज ने उनके सिर मुंडवाकर और रंगहीन वस्त्र पहनाकर उस सौंदर्य को अभिशाप बना दिया। महादेवी वर्मा इस रेखा चित्र में केवल लेखिका नहीं, बल्कि एक संवेदनशील सहृदय दर्शक के रूप में उपस्थित है। कहने का तात्पर्य यह है कि महादेवी वर्मा खुद इस रेखा चित्र का एक पात्र है। वे भाभी के बाह्य जीवन के साथ साथ उनके अंतर्मन को भी गहराई से समझती है। उनका दृष्टिकोण करुणा, सहानुभूति और मानवीय संवेदना से भरा हुआ है। अन्य पारिवारिक सदस्य भाभी के व्यक्तित्व को उभारने में सहायक भूमिका निभाते हैं। वे प्रत्यक्ष रूप से अधिक सक्रिय न होते हुए भी भाभी के त्याग और सेवा भाव को स्पष्ट करते हैं। इस रेखा चित्र में कई विशेषताएं नजर आती है। उनके विषय में देखते हैं। महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र में आदर्शवाद का पुट देने के बजाय कड़वे यथार्थ को प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि
कैसे धर्म के नाम पर एक स्त्री का मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। लेखिका ने भाभी के मन में चलने वाले द्वंद्वों को बखूबी पकड़कर मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। एक और उनकी स्वाभाविक मानवीय इच्छाएं हैं और दूसरी ओर समाज के कठोर नियम। इन दोनों के बीच पिसती हुई नारी का मनोवैज्ञानिक चित्रण बेजोड़ है। लेखिका ने सामाजिक चेतना जगाने का काम इस रेखाचित्र के माध्यम से किया है। यह रेखाचित्र पाठक को झकझोरता है और तत्कालीन समाज की कुरीतियां जैसे बाल विवाह और विधवा समस्या पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ करुण रस की प्रधानता है। महादेवी जी की लेखनी में करुणा का ऐसा प्रभाव है कि विधवा भाभी को पढ़ते समय पाठक की संवेदनाएं जागृत हो उठती है। इस रेखाचित्र की भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। महादेवी वर्मा की शैली आत्मकथनात्मक, चित्रात्मक और काव्यात्मक है, जो पाठक के हृदय को छू लेती है। इस रचना में संवाद कम है, परंतु भाव अत्यंत गहरे हैं। मौन, संकेत और भाव भंगिमाएं संवादों से अधिक प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस रचना का प्रमुख उद्देश्य नारी के त्याग और संघर्ष को उजागर करना, समाज को संवेदनशील बनाना, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना है। महादेवी वर्मा पाठक को यह सोचने पर विवश करती है कि समाज में भाभी जैसी नारियों का योगदान कितना मौन किंतु कितना महान है। अंततोगत्वा निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि रेखाचित्र भाभी महादेवी वर्मा की संवेदनशील दृष्टि और गद्य कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसकी सरल कथावस्तु, सशक्त चरित्र चित्रण और मानवीय संवेदना के कारण यह रचना हिंदी रेखाचित्र साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। भाभी का चरित्र आज भी उन हजारों स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामाजिक बंधनों में अपनी पहचान खो चुकी है।